हेलो। हम लोग वैद्युत विभवांतर को नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। डेफिनीशन वही रहेगी। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। या सिंपल से कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। लेकिन इसमें थोड़ा अलग नज़रिए से थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु ए और बी हैं। तो बी पर प्लस क्यू नाट की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम यू बी से लिखेंगे, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश की वह होती है जो अनंत से उस बिंदु तक उसे लाने में किया गया कार्य होता है। तो ये लिख दिया मैंने। अब इसी तरह से अगर ए बिंदु पर उसकी प्लस क्यू नाट की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू ए ले लें, तो अब यहाँ बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो इन दोनों बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी क्योंकि यह आवेश के ज़्यादा समीप है। तो यहाँ पर आ जाएगा किया गया कार्य यू ए माइनस यू बी। अब एकांक धन परीक्षण आवेश की बात करें तो हमें क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्यू नॉट से डिवाइड कर लिया जाता है इस तरह से, इस तरह डिवाइड। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु पर ये जो अनुपात होता है वो उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो यू ए बटे क्यू नॉट यानी एकांक आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग वी ए लिख देंगे, यहाँ पर वी बी लिख देंगे। तो इस तरह से वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, और यहीं से उसकी परिभाषा दे दी जाती है। तो अब अगर हम बिंदुओं के वैद्युत विभवांतर को डेल्टा वी से लिखें तो हम फार्मूला लिख सकते हैं डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। मात्रा किसका भी वोल्ट रहेगा उसी तरह से बाकी सब सेम है। वैद्युत विभव का भौतिक महत्व समझते हैं। जिस प्रकार पानी ऊंचे तल से ऊंचे तल के बर्तन से नीचे तल वाले बर्तन में प्रवाहित होता है। जैसे हमारे पास दो बर्तन हैं, एक में पानी ज़्यादा ऊपर तक भरा हो, एक में नीचे तक। तो जब किसी नली से जोड़ेंगे तो ऊंचे वाले तल वाले पानी से ऊंचे तल वाले बर्तन से पानी नीचे तल वाले में आएगा। भले ही उसमें ऊंचे तल वाले में पानी कम हो, बहुत कम हो, और नीचे वाले में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आएगा वो ऊपर तल वाले से नीचे तल वाले की। उसी प्रकार ये समझना है कि जो प्लस क्यू आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भगता है यानी गति करता है। तो याद रखना है, यानी जिधर को प्लस क्यू आवेश भगे तो समझ लीजिए कि उधर की ओर वैद्युत विभव निम्न होता जा रहा है यानी घटता जा रहा है। अब इसको और समझिए। ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर की बात हुई, लेकिन अब इसको यहाँ से समझिए, ये भौतिक महत्व ज़्यादा समझ में आएगा। यदि दो आवेशी चालक एक चालक तार से जोड़ दिए जाए, मान लीजिए आपने दो आवेशी चालक ले रखे हैं, उनको पहले से ही आवेश दे रखा है, तो उनको अगर हम दोनों को जोड़ें तो आवेश हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक आता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। तो यही है उसका भौतिक महत्व कि हमेशा आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित करेगा। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव किसी चालक या किसी बिंदु की वह वैद्युत अवस्था है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यानी आवेश के प्रवाह की दिशा को, अगर ऊंचे विभव पर बिंदु है तो आवेश उससे ही नीचे विभव वाले बिंदु की ओर जाएगा या नीचे विभव वाले चालक की ओर जाएगा। तो यही है उसका भौतिक महत्व वैद्युत विभव का।